ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया था। अब पूरी दुनिया की नज़र इजराइल पर लगी हुई है कि कैसे इजराइल इन हमलों का जवाब देता है। इस सब के बीच दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सैन्य झड़प चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना के बाद लामबंदी शुरू हो गई है। कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं तो कई तुरंत इलाके में शांति और युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अब दुनिया की नजरें इजराइल पर हैं कि मंगलवार को ईरान द्वारा की गई मिसाइलों की बौछार का जवाब वो कैसे और कब देता है। ईरान जहां भीषण नुकसान की बात कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इजराइल ईरानी मिसाइलों के फुस हो जाने के साथ ही अपने रक्षा कवच आयरन डोम की प्रशंसा कर रहा है। बढ़ते दबाव के बीच दक्षिणी लेबनान में शुरू किए गए सीमित और स्थानीय जमीनी अभियान में इजराइल ने अपनी नियमित पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों को उतार दिया है। हालांकि अब तक इजराइल के जमीनी अभियान से इनकार कर रहे हिजबुल्लाह ने माना है कि बुधवार सुबह को इजरायली सेना के साथ उसकी पहली झड़प हुई। मंगलवार को जमीनी ऑपरेशन के लिए इजरायली कमांडो और पैराट्रूप इकाइयां लेबनान की सीमा में घुसी थीं। जमीनी ऑपरेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से सीमा पर सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के करीब 25 और गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है। उधर बेरूत में आईडीएफ का हवाई हमला जारी है। सेना ने अल-सीरत टीवी चैनल को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वार कैबिनेट की बैठक की। इससे पहले मंगलवार को भी कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का आदेश दिया था। इजराइल ने ईरान को माकूल जवाब देने का संकल्प दोहराया है, तो वहीं ईरान ने भी गंभीर प्रतिक्रिया देने की प्रतिबद्धता जताई है। जो लोग इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और नसरल्लाह इसका ताज़ा उदाहरण है। अगर वे जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें और भी गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने लेबनानी शहर मारून अल रास में इजरायली सैनिकों के साथ नई झड़पों की बात कही है। ये शहर इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सैनिक शहर के पूर्वी हिस्से से घुसी, जिन्हें रोकने के लिए झड़पें जारी हैं। लेबनानी सेना ने भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प की पुष्टि की है। लेबनानी सेना ने कहा है कि आईडीएफ ने ब्लू लाइन का उल्लंघन करते हुए 400 मीटर तक अंदर घुस आई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल से लेबनान में युद्ध प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की है। हालांकि इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस के अपने देश में प्रवेश करने पर ही पाबंदी लगा दी है। लेबनान में युद्ध से बाहरी शक्तियों की भागीदारी और भी बढ़ सकती है। मैं अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूँ। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी एशिया के ताज़ा स्थिति पर कई अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की है। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। जो कुछ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं और निश्चित रूप से हम किसी भी कार्रवाई की निंदा करते हैं जिससे नागरिकों की मौत होती है। इस बीच जर्मनी ने इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के मद्देनजर ईरान को तलब कर जवाब मांगा है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येवोल ने बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सैन्य विमान तैनात करने का आदेश दिया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हेली ने साइप्रस के अपने समकक्ष से मुलाकात की। उधर डेनमार्क की पुलिस ने कोपेनहेगन में इजराइल के दूतावास के पास हुए 2 विस्फोटों की जांच के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि विस्फोटों का निशाना इजरायली दूतावास था या नहीं। धमाके में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है।